पोएम होती है उसमें स्पेशल स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाया जाता है, अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है लाइन कुछ और लिखी होती है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा होता है। कभी भी सीधा डेक्लरेटिव सेंटेंस में नहीं लिखी होती ना पोएम, कभी भी डेक्लरेटिव सेंटेंस में बहुत कम मिलेगी आपको, उसका हमेशा कुछ अलग ही मीनिंग आ रहा होगा, एक अलग ही स्टाइल होता है। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा उन स्टाइल्स के बारे में कि उन स्टाइल्स को यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, पहला उनको कहते हैं पोएटिक डिवाइसेस, जो स्पेशल तरीके हम पोएम में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहला आपका होता है वेरी इंपॉर्टेंट एलिट्रेशन। क्या होता है? रिपीट, क्या होता है? एलिट्रेशन। क्या होता है? एलिट्रेशन। ठीक है, इसमें रिपीटिशन होती है। इसमें क्या होती है? रिपीटिशन, मतलब चीज़ें रिपीट होती हैं, या तो इसमें वर्ड्स रिपीट होंगे या फिर इसमें कॉन्सोनेंट जैसे ए बी सी, वॉवल्स ए है, मतलब वर्ड्स के जो स्टार्टिंग के लेटर्स होंगे ना उस लाइन में वो रिपीट होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि पीटर पाइपर पिक्ड अ peck of pickled peppers। अब इसमें क्या चीज़ रिपीट हो रही है ज़्यादा? पी 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 रिपीट हो रहा है ना, तो रेपिटिशन क्या आ गया यहाँ पे? रिपीट हो रही है कोई चीज़, इसको कहते हैं एलिट्रेशन। ठीक है, हम जैसे हिंदी में बोलते हैं ना पके आम पे पका पपीता, पके पपीते पे पका आम, ऐसे वो कंफ्यूज करने के लिए जो बोलते नहीं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या होता है? एलिट्रेशन का ही तो यूज़ किया होता है हमने कई जगह पे उसका। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात से चांदनी रात में चांदी की चटनी से चटनी चटाई, च च च च च। क्या है ये? इट्स एलिट्रेशन। च रिपीट हो रहा है, यहाँ पे पी रिपीट हो रहा है, ये टंग ट्विस्टर है देखा जाए तो। क्या है ये? ठीक है, इसको बोल के दिखाओ फटाफट। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकेड पीपल्स, तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर पीपर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, यू विल गेट कंफ्यूज ना। तो एलिट्रेशन यहाँ ऐसे आप बोल के भी देख सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। देन आपकी सेकंड पोएटिक डिवाइस जो आती है वो आती है सिमिली। क्या आती है? सिमिली। सिमिली से स्माइल मतलब नहीं है, स्माइल मत समझना। सिमिली का मतलब है कंपैरिजन। क्या है? कंपैरिजन। आप लोग एक दूसरे का कंपेयर करके हंसते हो ना, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन इसका रियल मीनिंग ये नहीं। लेकिन सिमिली मतलब कंपेयर करके हंसते हो ना, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसे, तो आप इसे याद रख सकते हो कि सिमिली का क्या मतलब है। इसको आप कैसे पहचान सकते हो? इसमें वर्ड होंगे लाइक और एज। कैसे वर्ड होंगे? जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, द स्काई वॉज एज ब्लू एज सेफायर। सेफायर एक स्टोन होता है, जेम स्टोन होता है, जैसे गोल्ड होता है, जो स्टोन्स निकलते हैं ना जो हम लोग हाथों में नग पहनते हैं, तो स्काई इतना ब्लू जैसे सफ़ायर। सफ़ायर एक ब्लू स्टोन होता है कि इतना असली में उतना ब्लू थोड़ी ना होता है, वो तो कंपेयर किया गया है। क्या किया गया है? यू लुक लाइक माई मदर, या यू लुक लाइक माई सिस्टर। लाइक आ गया ना, यहाँ पे क्या था? एज था। यहाँ पे आ गया एग्जाम्पल, यू लुक लाइक माई सिस्टर, तो मैंने कंपेयर कर दिया, भाई सिस्टर नहीं हो पर उसके जैसी आप लग रही हो, तो ये सिमिली हो गया, कंपैरिजन हो गया। क्लियर हुआ? उसके बाद थर्ड आता है पर्सोनिफिकेशन। क्या आता है? पर्सोनिफिकेशन। इसमें पर्सन आ रहा है ना, पर्सन लिखा आ रहा है, इसका मतलब है हम किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसको? नॉन लिविंग थिंग जैसे इन एनिमेट ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग थिंग को क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग को पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं। क्या दे देते हैं? क्वालिटीज़ दे देते हैं। पर्सन की क्या दे देते हैं? क्वालिटीज़ दे देते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, द विंड whispered through the trees। विंड क्या सच में विस्फर करती है? सीटी मारती है, खुसफुसाती है आपके साथ? नहीं ना। विस्पर्ड का मतलब होता है खुसफुसाना, जैसे हम क्लास में मैम जब पढ़ा रही होती है खुसफुसाते हैं ना, वो होता है कि स्लोली टॉकिंग। ठीक है, क्या विंड सच में विस्फर करती है? नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने विंड को पर्सन की, इंसान की
कैरेक्टरिस्टिक दे दी, क्वालिटी दे दी, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। इज इट क्लियर? फोर्थ पोएटिक डिवाइस होती है ओनोमैटोपिया। क्या होती है? ओनोमैटोपिया। यहाँ पे साउंड इमिटेशन होता है। क्या होता है? साउंड इमिटेशन। ठीक है, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो हमें बताते हैं कि कैसी साउंड निकल रही होगी। एक्चुअल में साउंड को हम लिख तो नहीं सकते ना, हम अपने वर्ड्स को लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जैसे कि बज, मुंह, काऊ का बताते हैं ना, छोटे बच्चों को सिखाते हैं काऊ कैसे करते हैं बेटा, मुंह, डॉगी कैसे करता है ना, हम सिखाते। तो जो साउंड्स का हमें बताएं कि जो वर्ड्स है, बज हो गया, विर, ठीक है, एक्सेट्रा, ये कैसे होते हैं? ओनोमैटोपिया। ये पोएटिक डिवाइस है। क्या है ये सारी? पोएटिक डिवाइस। उनको स्पेशल इफेक्ट देने के लिए यूज़ होता है। कर तो हम लेसन में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये पोएटिक डिवाइसेस के अंदर आता है। ये 4 पढ़े हमने। जो 5th होता है वो होता है एसोनेंस। क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे रेपिटेशन होता है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं। वहाँ पे एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे थे ना, ए बी सी, यहाँ पे वॉवल साउंड रिपीट होती है। क्या होती है? वॉवल साउंड रिपीट होती है वर्ड्स के अंदर, विद इन वर्ड्स, वर्ड्स के अंदर, विद इन वर्ड्स। एग्जाम्पल मैं एक लाइन में लिख रही हूँ, द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन प्लेन। प्लेन मतलब प्लेन एरिया होता है ना, जो रेन है स्पेन में एक प्लेन एरिया में गिरी। तो एन ए आई, क्या है यहाँ पे? वॉवल्स है ना, ए और आई, इनकी रिपीटेशन हो रही है, तो ये एसोनेंस हो गए। क्या हो गए? ठीक है। देन 6th आपका आता है मेटाफर। क्या आता है? व्हेन वन थिंग इज compared with when one thing is said to be other। सिमिली में कंपेयर कर रहे थे ना, यहाँ पे कंपेयर नहीं करते, यहाँ पे सीधा उसको बोल देते हैं, तू तो मेरी बहन है। कहते हैं ना, यू आर माई फ्रेंड, अपने यू आर माई सिस्टर, सॉरी, अपने फ्रेंड्स को आप क्या कह देते हो? क्या वो अपनी सच में सिस्टर होती है? नो, लेकिन आपने अपनी सिस्टर की जो है उपाधि, जो सिस्टर है, वो आपने फ्रेंड को ही बना दिया भाई कि तू ही है। तो सीधा हमने उसको कंपेयर नहीं किया, यहाँ पे उसको सीधा बना दिया, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा? मेटाफर। इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? द वर्ल्ड इज़ स्टेज। वर्ल्ड क्या है? स्टेज है। क्या वर्ल्ड सच में कोई स्टेज है? अगर मैं इसको यहाँ बोलूँ, द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? लाइक आ गया। यहाँ ये सिमिली हो गया। क्या हो गया? सिमिली। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे दूँ, यू आर माई सिस्टर। ये मैं अपनी फ्रेंड को कह रही हूँ, ये मैंने टू अ फ्रेंड का है, तो यहाँ पे मेटाफर हो गया भाई, पूरा ही बना दिया। और यहाँ पे मैंने कहा यू आर लाइक माई सिस्टर। अभी हमने पीछे बोला था द स्काई वॉज एज ब्लू एज सफ़ायर। द स्काई इज सफ़ायर, स्काई ही नीलम है, नीलम वो सफ़ायर स्टोन। कैसा है? सच में नहीं, तो वो उस केस में मेटाफर हो जाता है। इज दैट क्लियर?